हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो जस्ट अभी क्लास 8 से 9th में आए हैं और वो बच्चे जिनके लाइफ में दो अब सबसे बड़े एम है, लक्ष्य है, गोल है, ड्रीम है। क्या है सर ये? एक तो क्लास 9th में 95% प्लस और 10th में भी 95% प्लस, ये पहला ड्रीम। सर 10th बोर्ड है, नाम कमाऊंगा, पेपर में मेरी फोटो छपनी चाहिए। और उससे भी एक बड़ा ड्रीम है पर हमारे पास। सर इससे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता है जेईई नीट 2026 में टॉप 100 के अंदर रैंक लाकर ड्रीम आईआईटी की ड्रीम ब्रांच से इंजीनियरिंग करना या फिर टॉप एम्स से अपनी पसंद की ब्रांच में एमबीबीएस करके व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर बनना। अगर आपके ये दोनों ड्रीम में से कोई भी है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और यह है आपका प्यारा सा अपना चैनल ई सर्विस। ठीक है यार, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूं। मैंने अपनी तैयारी 9 से थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी। कैसे मेरे को बेनिफिट मिला, कैसे और हजारों बच्चों को इसका बेनिफिट मिला, आपको आज बताऊंगा। जल्दी तैयारी शुरू अगर करनी है तो क्यों करनी है, क्या फायदे हैं, क्या क्या हमको ध्यान में रखना होता है ताकि हमारा नुकसान ना हो कोई जल्दी तैयारी शुरू करने से। 10th बोर्ड की हमारी परसेंटेज बढ़े ही सही, इफेक्ट ना हो, घटे नहीं। ठीक है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो ई सरल पिछले बहुत सालों से 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे अभी तक एज लर्नर्स पढ़ा चुका है। जो ई सरल के टीचर्स हैं उनके पढ़ाए हुए 30,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन और 25,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। 5 बार ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ा चुके हैं जेईई और नीट में। तो यार आपको जो आज बात मिलने वाली है, जो गाइडेंस मिलने वाली है, उसके पीछे 50 साल से ज्यादा का कंबाइंड एक्सपीरियंस है जिसको फॉलो करके हजारों बच्चों ने अपना ड्रीम पूरा किया है। आप भी करोगे। तो सर हमारे ड्रीम तो फिक्स है, हमको एम हमारा एकदम क्लियर है, हमको समझ में आ रही है चीजें कि हाँ हमको ये चाहिए, पर अब करें कैसे? एक तो 9 सर लोग बोलते बहुत टफ होती है, एकदम से लेवल बढ़ जाता है, हम डरे हुए भी हैं थोड़े बहुत। इसके अलावा हम कब से शुरू करें? अभी से शुरू करें? क्या मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा? बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं हो जाएगा? एक तो सर पता चले खेलने कूदने का ही टाइम नहीं मिल रही हो, फंस गया मैं तो। सर मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मैं जेईई नीट की तैयारी अभी से करूंगा तो बुक पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा? सर मेरे को शाम को दोस्तों के साथ 2 घंटे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? सर मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? हर एक चीज का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि जल्दी शुरू करने के एडवांटेज क्या होते हैं। और मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा। आयुष अग्रवाल, सर क्लास 10th में मेरी कहीं परसेंटेज कम तो नहीं हो जाएगी? अगर मैं अभी से जेईई नीट करूंगा तो कम नहीं होगी, बढ़ेगी? यार आपके सामने है ना, देखो ना, 98.4% इन क्लास 10th 10वीं कक्षा में 98.4% लाके जनाब अपने स्कूल के टॉपर बने। जयपुर जैसे बड़े शहर में अखबार में इनकी फोटो छापी इनके स्कूल वालों ने, वर्ल्ड फेमस हो गए ये जयपुर में। और यहां तक बात नहीं रुकी, इन्होंने 9 से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी तो ये बने 10th क्लास में एनटीएससी स्कॉलर। ड्रीम एग्जाम बहुत सारे बच्चों का क्रैक किया, स्कॉलरशिप मिलती है, अभी कॉलेज में पैसा रोकड़ा मिलता है इनको, केवीपीवाई स्कॉलर भी बने। आईआईटी बॉम्बे हर साल एक इनोवेशन चैलेंज कराता है, उसमें भाई साहब की रैंक 1 आई। रशिया गए फ्री में। 10वीं कक्षा में जब आप इधर उधर घूमते रहते हो, कुछ क्लैरिटी नहीं होती, ये भाई साहब रशिया जाके आ गए फ्री में, घूम फिर के पूरा वहां पे। क्यों? क्योंकि एक क्लैरिटी इनके पास थी, क्योंकि इन्होंने जल्दी शुरू किया था। फिर सबसे बड़ा अचीवमेंट, आज ये फर्स्ट ईयर में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, ड्रीम कॉलेज जो इनका 9th क्लास से ही था। तो अर्ली प्रिपरेशन शुरू करने से यह एडवांटेज होता है कि भारत के 99% बच्चे 11th से अपनी तैयारी शुरू करेंगे और आप उनसे 2 साल पहले अपनी तैयारी शुरू कर दोगे। जेईई नीट के एग्जाम को आपको अगर समझना है
तो इसको आप एक 10,000 मीटर की रेस मानो। एक बच्चा 11th में जब आएगा 0 मीटर से शुरू करेगा। अगर आपने ई सरल की बात सुन ली, मेंटर्स की बात सुन ली, तो आप गिरी पड़ी हालत में भी मिनिमम से मिनिमम भी जब 11th में पहुंचोगे तो 10,000 मीटर की रेस में 2,000 मीटर पे बैठे होंगे। आई बात समझ? पूरा सिमुलेशन क्लियर हुआ। जेई नीट क्या है? एक 10,000 मीटर की रेस। जो 11th से शुरू करेगा वो 11th में 0 पे बैठा होगा। इन जैसे बच्चे जब तक 11th में आते हैं ऑलरेडी 3-4 हजार मीटर पे बैठे होते हैं। कौन जीतेगा? तो जल्दी शुरू करने का एडवांटेज क्या है? ये है। और दूसरी बात देखो, आज से ना 20 साल पहले 12th के बाद ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन शुरू करते थे लोग। फिर 15 साल पहले लोगों ने 11th से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। पिछले 4-5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं आयुष के जैसे, वो थोड़ी बहुत अपनी प्रिपरेशन जो है वो 9th क्लास से ही शुरू कर देते हैं अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। ठीक है, ये जल्दी शुरू करने का एडवांटेज है। दूसरी एक और हमारी एग्जांपल, हिरल गर्ग 10th क्लास में 97.4%। आपकी इतनी आ जाएगी पूरे शहर में मिठाई बंटवा दोगे। मंदसौर की बच्ची है, इसके भी पूरे मंदसौर में बड़े बड़े पोस्टर्स लटक रहे थे। मंदसौर में ये सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली लड़की थी 10th बोर्ड में। उसके बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट, आज IIT दिल्ली से अपनी पढ़ाई कर रही है। ठीक है, और क्या चाहिए यार? यही तो चाहिए। 10th में फोड़ते हैं, 9th में भी फोड़ा था इन्होंने ऑब्वियसली, और ड्रीम IIT ड्रीम एम्स में हमारा हो जाए, यही तो चाहिए। ठीक है, अब देखो जो मैं बोला था ना 10,000 मीटर की रेस, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये बच्चे का नाम अनुराग है, ये जस्ट अभी 11th में आया है। मैंने क्या बोला था? 11th में मोस्टली बच्चे 0 से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ये बच्चा ऐसा है, आपको जानकर हैरानी होगी, आपको शौक लगने वाला है। ये अपना जेई का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है। 2 साल बैठकर ये रिवीजन करेगा। तो जब बाकी सारे बच्चे इसके साथ वाले 0 से तैयारी शुरू कर रहे हैं, ये 7,000 मीटर पे बैठा है। इसका जीतना तो तय है। आप भी ऐसा कर सकते हो, और ये सिर्फ ई सरल में पॉसिबल है। कैसे कर सकते हो अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यार अगर आप अपने अगले 4 साल प्रॉपरली स्पेंड करना चाहते हो, जहां पे हम जोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे, चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, या जेई नीट की हो, जो भी आप चूज करो, चूज करने में भी आपके हेल्प हो जाएगी कि मैं जेई करूं कि नीट करूं, हमारे मेंटर्स आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, हम साथ में पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से यहीं पर साथ में करने वाले हैं। खेल कूद भी करने वाले हैं, हॉबीज भी डेवलप होने वाली है। सारी चीजें एक सिंगल जगह पर विद शक्ति 2026 1.0 कोर्स। शक्ति कोर्स के साथ 2026 का जो ये कोर्स है, जिसमें हम आपको 9th में 95% प्लस, 10th में 95% प्लस, 11th की पूरी तैयारी, 12th बोर्ड की पूरी तैयारी, और साथ में जो ड्रीम फाइनल डेस्टिनेशन है जेई नीट की पूरी तैयारी करवा रहे होंगे अगले 4 साल तक। वो बैच आज लॉन्च हो रहा है। सर हमको इसमें लेना है, हमको करना है, तो हम क्या करें? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कर दो। हमको सर और जानकारी चाहिए, वहां पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो यार आप देखो, अगले 4 साल आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन कैसे बने, कैसे आप एक IITian और डॉक्टर बनो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है बेस्ट टीचर्स। 9th क्लास में यार बड़ी सैड होती है मेरे को ये बोलते हुए कि 9th-10th क्लास में बच्चों को इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट टीचर्स मिलते ही नहीं है। हम लोकल जगह पर जाकर, जिनकी खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनसे पढ़ने को मजबूर होते हैं। ई सरल में हम ऐसा नहीं होने देते। हम आपको 9th क्लास से ड्रीम टीम देने वाले हैं टीचर्स की, जिन्होंने अभी तक 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा लिए। जैसे मैंने बताया, जिनके पढ़ाए हुए 30,000 से ज्यादा बच्चे IITian, जो खुद टॉप रैंक्ड IITian डॉक्टर्स हैं। 25,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर्स जिनके पढ़े हुए बन चुके हैं, जिनको कोटा में 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है।
9th क्लास से आपको एनके गुप्ता सर के लेवल की मैथ फैकल्टी मिलने वाली है, जो खुद आईआईटी कानपुर से है। 35 साल से कोटा में पढ़ा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा बच्चे इन्होंने ऑफलाइन पढ़ा लिए। 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने जेई की पढ़ा ली। 250 से ज्यादा बच्चे इनके पढ़ाए हुए अंडर 100 की रैंक ला चुके हैं। 4 लाख से ऊपर बच्चे ये टोटल ऑनलाइन मेंटर, मतलब मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स कंबाइंड अभी तक ये मेंटर कर चुके हैं। यार इनसे बड़ा नाम मैथ्स में कोटा में नहीं है, इनसे बड़ा नाम एकेडमिक प्लानिंग में आज कोटा में नहीं है। आपको वो टीचर क्लास 9 से मिल रहे हैं यार। एक तरफ हमारे पास ऑप्शन है, हम उन टीचर से पढ़े जिनको होम ट्यूशन चलाते हुए 2-3-4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं मैक्सिमम। वो आईआईटी से नहीं है, वर्सेस एनके सर से पढ़े। बहुत सिंपल सी चॉइस है यार। फिजिक्स किससे पढ़ेंगे सर? हम सारांश गुप्ता सर से पढ़ेंगे, जो इंडिया की हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी है। जे एडवांस के रैंक की अगर मैं बात करूं, ऑल इंडिया रैंक 41 इनकी जेई एडवांस्ड के अंदर आई। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई है। जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 71, एनएसओ में ऑल इंडिया रैंक 4। सर हमारे को तो एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिल जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इन्होंने 4 रैंक मारी, उसमें 1% टॉप इंडियन नेशनल मतलब इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में। 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, लाखों बच्चे पढ़ा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर आईआईटीएन ये भी बना चुके हैं। ऐसा विजुअलाइजेशन हो जाएगा फिजिक्स का कि जिस सब्जेक्ट से हमको डर लगता है उससे हमको मोहब्बत हो जाएगी। ऐसे टीचर्स, ये एनके सर के बेटे हैं। इन्होंने 9th क्लास से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। आपके सामने एक और एग्जांपल, ऑल इंडिया रैंक 41 आई जल्दी प्रिपरेशन शुरू करने के कारण। केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। आईआईटी बॉम्बे से मैंने भी किया हुआ है मेटलर्जी ब्रांच से, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आती है। आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, रटनी नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हम अपनी पढ़ाई करेंगे अगले 4 साल केमिस्ट्री की। ठीक है, लाखों बच्चे मैं भी पढ़ा चुका हूं। 6000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन और डॉक्टर मेरे पढ़ाए हुए अभी तक बन चुके हैं। तो यार इनफाइनाइट एक्सपीरियंस। फिर सर बायो से तो डर लगता है, कितना रटेंगे? रटोगे नहीं, क्योंकि कौन पढ़ाने वाला है? अंशुमन अग्रवाल सर पढ़ाने वाले, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 196 थी। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, एनटीएससी स्कॉलर है। तो यार ऐसे टीचर्स हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, वो आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। ये टीम ऑफ फैकल्टी पूरे इंडिया में आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ाने वाली, ना 10th में पढ़ाने वाली, ना जेई नीट में पढ़ाने वाली। सिंपल सी चॉइस है, जिन फैकल्टी से पढ़ेंगे उनके जैसे ही बनेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हुई फैकल्टीज। तो पहली चीज क्या चाहिए होती है? बेस्ट फैकल्टीज। फिर सर एसएसटी भी तो है, एसएसटी का क्या करेंगे? एसएसटी में तो भैया हालत खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा डर ही एसएसटी का लगता है। पूरी एसएसटी एनिमेशन से विजुलाइज करवा के दीक्षा मैम आपको पढ़ा रही होंगी। यार सर ह्यूमैनिटीज वाले बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं? डीयू होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज होती है, मैम वहीं की पढ़ी हुई है। तो यार जो जिस फील्ड का सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज है, वहां के भी टॉपर्स आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं हर सब्जेक्ट। तो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एसएसटी के लेक्चर्स आपको पूरे मिल रहे होंगे, चाहे 9th हो चाहे 10th हो। ठीक है, और 11th-12th में पीसीएम या पीसीबी के मिल रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो। ठीक है, तो यार ड्रीम टीम ऑफ टीचर्स हो गई। अब हर एक चीज मेन क्या है? देखो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सर सवाल आते हैं, सवाल में लगता क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर हमारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, एक तो बहुत सिंपल भाषा में क्लियर हो जाए, वो डेफिनेशन सर पढ़ देते हैं एनसीईआरटी की और उनको सामने वाले को लगता है हमें सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको जो सिंपल सी भाषा समझ में आए उसी भाषा में आपको समझा दिया जाए। विजुअलाइजेशन में पूरा, अभी मैं बोलूंगा बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, तलवार घुसाने वाला सीन हम सबके आंखों के सामने आ जाएगा। वहीं मैं आपसे 8th क्लास की केमिस्ट्री का कुछ पूछ लूं, सर किताब खोलनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। अरे क्यों? विजुअलाइज करो एनिमेशंस की मदद से,
रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से चीजों को विजुअलाइज करो। कुछ ऐसे आर्टरी वीन पढ़ानी है तो खोल के दिखा दिया, ठीक है। सारांश सर को 7 कलर्स ऑफ रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं, विंड एनर्जी क्या होती है, यहां पे क्यूब रूट्स क्या होते हैं, हर एक चीज आपको सामने के सामने विजुअलाइज करके बता देंगे ये ड्रीम टीम ऑफ टीचर्स, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट हमारा कमजोर ना रह जाए, ठीक है। फिर अब सर अगली तकलीफ ही होती है, देखो हमारे स्कूल वाले पढ़ा रहे होंगे कुछ और, आप पढ़ाओगे कुछ और। नहीं, सरल में ऐसा नहीं होता। आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल, सर पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल क्या होता है? जो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, स्कूल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसे बोलते हैं पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल। सर बनेगा कैसे? आपको हम 4 लेयर्ड मेंटरशिप देंगे, जिसकी लेयर 1 में आपके पास एक पर्सनल मेंटर होंगे आपके अगले 4 साल तक। वो आपसे पूछेंगे बेटा तेरे स्कूल की सीक्वेंस बता। आप बताओगे सर सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपकी पूरी 9th क्लास की पढ़ाई जो ई सरल से होने वाली है, आप कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में पढ़ोगे, वो आपके स्कूल के टाइम टेबल के अराउंड सिंक होगा। इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्रोग्राम जो हमेशा स्कूल के साथ सिंक होकर चलने वाला है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे मैंने आपको अनुराग का बताया, उसने, अच्छा एक चीज और, अनुराग ने बिहार में रैंक 4 लेकर आया है। वो बच्चा जिसका मैंने बताया था ना, जिसने पूरा जेईई का सिलेबस खत्म कर लिया, उसकी पूरे बिहार में, बिहार बोर्ड का बच्चा है वो, रैंक 4 आई है। यार तो ऐसे स्कॉलर कैसे बना रहे हो सर आप इतने सारे? आयुष भैया, हीरल दीदी, अनुराग भैया, ये कैसे? क्योंकि ये सब पर्सनलाइज लर्निंग का यूज उठा रहे हैं। सर पर्सनलाइज लर्निंग का यूज उठा रहे हैं मतलब, एक तो इनको अपना दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ दिमाग इनके मेंटर लगाने, इनको तो सिर्फ स्टडी आवर्स अपने देने, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना। अपना दिमाग लगाएंगे तो सर बहुत दिक्कत हो जाती है, हमको तो कोई बता दे बस ऐसा करना है, बिल्कुल हम बताएंगे। दूसरा, ये सारे बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे, इनके जिंदगी का एम क्लियर था कि यार ये करना है, तो ये स्कूल से 2-3 गुना तेज पढ़ते गए। ज्यादा पढ़ सकते हो ना आप, अनुराग की तरह 9th-10th के अंदर पूरा जेईई नीट का सिलेबस खत्म कर सकते हो ना, अगर उतनी ड्राइव है तो। जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 50% कर लो, आप चाहो तो 25% कर लो, एक मिनिमम है जो हम कराएंगे, उसके ऊपर अगर आप करना चाहते हो तो आपके मेंटर्स आपका नया टाइम टेबल बना के दे देंगे जो आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा। इसे बोलते हैं रियल पर्सनलाइज्ड लर्निंग, आपके घर पे बैठकर और आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। कहीं आने जाने का भी टाइम हमारा वेस्ट होता है, वो बच गया। तो 9th-10th में 95% आएगी, सब कुछ आपके स्कूल के साथ सिंक में चलेगा विद द हेल्प ऑफ 4 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, ठीक है। आई बात समझ में? सर 4 लेयर्ड कैसे? आपने तो बोला सिर्फ पर्सनल मेंटर होते हैं, नहीं, पर्सनल मेंटर ने आपको बोला कि यार 7 दिन में इतना 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 पढ़ना है, पर सर हम तो बहुत नालायक हैं, हम तो छोड़ देते हैं बीच बीच में पढ़ाई, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेकंड लेयर पे आपके लिए प्रोग्रेस मेंटर्स होंगे, वो आपके पूरे सिलेबस का ध्यान रखेंगे कि 7 दिन में इतना इतना करना था, क्योंकि हम सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं, एक एक चीज आपकी ट्रैक हो रही है। जो आप ऐप यूज करोगे ना ई सरल की, उसमें हम अंदर घुसकर बैठे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। तो प्रोग्रेस मेंटर्स अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी डांट लगाएंगे, आपके पेरेंट्स को रिपोर्ट करेंगे कि भैया आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप देखो। तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे। ये मम्मा की आंख दिखी, आपने पढ़ाई शुरू करी, ठीक है। फिर सर हमको तो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी तो करना है, किससे? एनके सर से, प्रतीक सर से, सारांश सर से, बिल्कुल मिलेगा। 3rd लेवल पे संवाद सेशंस होते हैं अपने एचओडीज के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के साथ, वो आपको मिलेंगे। फिर 4th लेयर सुपर मेंटरशिप, ये भी एक बहुत तगड़ी चीज है, बट जब आप अंदर आ जाओगे कोर्स के तब हम इसके बारे में और बताएंगे, ठीक है। तो ये 4 लेयर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। तो सर अगले 4 साल कैसे दिखने वाले हैं? अब है ना, कुछ बच्चों को डर लगने लग गया होगा कि सर हमको आप क्या रोज 8-8 घंटे पढ़ाने वाले हो क्या, कि हम पहले 4 घंटे 9th पढ़ ले, फिर 4 घंटे जेईई नीट पढ़ ले? नहीं, देखो एक है ना मिनिमम है कि यार 9th क्लास में आपको मिनिमम
5-5 6-6 चैप्टर तो जेई नीट के करने ही पड़ेंगे। ये बेसिक मिनिमम है। आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, पर इतना तो करना पड़ेगा। और जितना मैं आपको बोल रहा हूं, मैक्सिमम एक दिन में अगर आप कंसिस्टेंटली एक वीक के अंदर 18-20 घंटे पढ़ लेते हो, मतलब 3 घंटे डेली के, तो आप जो मैं आपको ये टाइमलाइन बता रहा हूं जेई नीट और 9th-10th की मिला के, आप उसको कंप्लीटली इजीली फॉलो कर जाओगे। 3 घंटे 2.5 घंटे पर डे आपको देने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं देने। तो होगा क्या, अभी हम शुरू करेंगे 9th क्लास, सितंबर तक आपकी पूरी 9th खत्म। आपके सारे दोस्त दिसंबर तक करेंगे 9th खत्म, फिर फाइनल एग्जाम में उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे, पर आप सितंबर तक खत्म कर दोगे। आपको जैसे ही मान लो मैंने 9th में मेरा कोई एक चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th में है, 11th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो अगर आप जेई चूज करते हो तो जेई का एटॉमिक स्ट्रक्चर, और अगर आप नीट चूज करते हो तो नीट का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पैरेलली में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो हो गया ना 9th का और 11th का कवर, बिल्कुल। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक हम मिनिमम 6-6 चैप्टर्स ऑफ जेई नीट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म कर चुके होंगे। मिनिमम है ये। सर मैं तो पर आधा सिलेबस खत्म करना चाहता हूं, पूरी 11th 9th में खत्म करना चाहता हूं, बिल्कुल करो। अनुराग ने किया, आपके सामने एग्जांपल है। सर मैं पूरी तो नहीं करना चाहता, मैं 12 चैप्टर्स पढ़ना चाहता हूं पर सब्जेक्ट, बिल्कुल करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। सर मैं 10 चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल करो, पर मिनिमम 6 तो पढ़ने पड़ेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। मिनिमम फिक्स्ड है, मैक्सिमम पूरा सिलेबस पूरा आसमान आपका है, जो मर्जी करो, ठीक है। फिर 9th का रिवीजन शुरू हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में, ये पहला रिवीजन हो गया। अक्टूबर से दिसंबर में, क्योंकि हमारा मेन गोल 10th बोर्ड है अभी के लिए, तो हम इसी साल 2022 में ही, इसी साल, ये 2022 है, इसी साल 2022 में आपको 10th भी 1/4 खत्म करा देंगे। मतलब मोटी मोटी गणित ये है कि जब आपके 9th के फाइनल एग्जाम होंगे, उससे पहले आप 9th तो कर ही चुके होंगे, 95% तो आपकी उसमें आ गई, आप 25% 10th का सिलेबस भी कर लोगे, ये डन है। साथ में मिनिमम 6-6 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लोगे। ये आपका पूरा साल कुछ ऐसा दिखने वाला है। फिर से सर डर लग रहा है इससे पढ़ाई होगी क्या? नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है जिसमें खूब मजे भी होते हैं, उसके बारे में एंड में आपको बताऊंगा। अभी पहले पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो यार ये हमारा 9th हो गया, ठीक है। फरवरी में हमारे एग्जाम हो गए 9th के, समझ में आ गया। अब सर हम 10th में आ गए, अब क्या होगा? अगस्त तक 10th का कोर्स कंप्लीट। आप बाकी बच्चों के बारे में सोचते चलना। होता क्या है, मार्च में स्कूल खुले, अप्रैल तक चले, मई जून की गर्मी की छुट्टियां लग गई, जुलाई में आए, थोड़ा बहुत सिलेबस खत्म हुआ, अगस्त में थोड़ा बहुत और हुआ। तो जब बाकी बच्चों का 10th का 40% सिलेबस खत्म होगा, तब तक आप पूरा 10th का सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। कैसे नहीं आएंगे 95%? आना ही पड़ेगा। जैसे आयुष क्या है, जैसे हिरल क्या है, जैसे अनुराग पूरे बिहार में रैंक 4 लेकर आया, आप भी लेकर आओगे। क्यों नहीं होगा जब इतनी जल्दी सिलेबस खत्म कर रहे हैं? तो फिर हम जेई नीट पढ़ रहे होंगे 2 साल तक, वो तो लगातार पढ़ेंगे ही, और 6 चैप्टर हो जाएंगे। तो मिनिमम जब आप 11th में बैठे होंगे तो आपके 36 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरे हो जाएंगे। 90 चैप्टर होते हैं, उसमें से 36 तो आप मिनिमम कवर कर रहे हो। तो 10,000 मीटर की रेस में आप 4,000 मीटर पे 11th की शुरुआत में बैठे हुए होंगे, जब बाकी बच्चे 0 मीटर से शुरू करेंगे। जीतोगे कि नहीं जीतोगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने स्मार्ट हो। फिर हम 10th का पहला रिवीजन कर लेंगे अगस्त से अक्टूबर के बीच में, सेकंड रिवीजन कर लेंगे नवंबर से दिसंबर के बीच में। फिर हमारे प्री बोर्ड आ गए, उससे पहले हम 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। 10th बोर्ड में, 10th प्री बोर्ड में फोड़ा फाड़ी मचा देंगे, स्कूल टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। जनवरी से मार्च आपको सिर्फ 10th करवाया जाएगा, इसमें कोई जेई नीट का नाम नहीं लिया जाएगा। आप टूट के 10th क्लास पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमको 95 का 98 लाना है आयुष भैया के जैसे। 11th फिर आपकी शुरू हो जाएगी 2024 में, अप्रैल से सितंबर तक 11th जेई नीट का सिलेबस खत्म। फिर रिवीजन चलेगा 5 महीने साइमल्टेनियसली। 12th का भी आपका कोर्स चालू हो जाएगा। 12th जेई नीट हमारा 2025 जुलाई में ओवर हो जाएगा। बाकी सारे बच्चों का दिसंबर में पूरा होगा, हमारा 5-6 महीने पहले पूरा हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार? सिंपल एकदम। फर्स्ट रिवीजन पूरे जेई का अगस्त से अक्टूबर, सेकंड रिवीजन नवंबर से दिसंबर, थर्ड रिवीजन प्लस बोर्ड जनवरी से मार्च, और फोर्थ रिवीजन अप्रैल टू मई 2026। पूरे 4 साल की पिक्चर ऑलरेडी तैयार है। एनके गुप्ता सर की मास्टर प्लानिंग है, ठीक है। तो यार आपको क्या क्या चाहिए होता है कोई भी एग्जाम फोड़ने के लिए? वही सरल आपको सब कुछ दे रहा है। बेस्ट विजुअलाइजेशन एनिमेशन वाले लेक्चर्स,
प्रैक्टिस शीट्स पूरी ग्रेडेड, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सारे सवाल जितने चाहिए सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जहाँ पे शीट्स होंगी, पिछले साल के क्वेश्चन होंगे, सब कुछ होगा। दुनिया भर के टेस्ट मिलेंगे। अभी बताता हूँ शीट और टेस्ट के बारे में कि क्या क्या मिलने वाला है। पर्सनलाइज टाइम टेबल बता दिया, मेंटरशिप बता दी। ये सब करोगे तो ऑब्वियसली डाउट तो आएंगे, डाउट कैसे सॉल्व होंगे वो भी बताता हूं। पहले स्टडी मटेरियल में सर क्या क्या मिलने वाला है हमको। स्मार्ट मटेरियल मिलेगा पूरे टेक्सचुअल सॉल्यूशंस के साथ और काफी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एसएसटी और इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट भी आपको यहां पे मिलेंगी। मतलब सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपके ई सरल में कवर हो रहे हैं। लेवल वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मिलेंगी भाई। 12th बोर्ड के लिए और 9th-10th के लिए सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जरूरी है, तो वो आपको मिलेगा। कंपटीशन कॉर्नर 9th-10th में सर मैं एनटीएससी, ओलंपियाड वगैरह क्रैक करना चाहता हूं तो इनकी वर्कशॉप्स होंगी अलग से। ओलंपियाड की होगी, एनटीएससी की होगी, सब कुछ कवर्ड है। यार मैंने आपको क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना। एनटीएससी करना है, मैं हूं ना। ओलंपियाड करना है, मैं हूं ना। 10th बोर्ड बचाऊंगा, मैं हूं ना। मतलब ई सरल लेना, जेई नीट मेरा, ई सरल लेना, सब कुछ अभी से लेकर एंड तक आपका कवर होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर जेई मेन के होंगे, एडवांस के होंगे, नीट के होंगे। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, एक एक सोल्यूशन होगा। रिवीजन के लिए माइंड मैप्स होंगे, लेक्चर नोट्स होंगे आपके पास, इंग्लिश के, एसएसटी के, फिजिक्स के, हिस्ट्री, मैथ्स के, सबके। अब टेस्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव एग्जाम है तो सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। टॉपिक वाइज भी होंगे, पार्ट सिलेबस भी होंगे, फुल सिलेबस भी होंगे। सारे तरह के टेस्ट हमने आपके लिए बना के रखे हैं। आप आइए, उनको दीजिए और अपना करियर बनाइए। ठीक है, फिर सर इतने सारा मटेरियल करोगे तो डाउट भी बहुत सारे आएंगे। तो यार आपको 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम मिलने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज आपको बताता हूं, आपका हर एक डाउट हम सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, जितने भी सवाल हैं, चाहे टेस्ट हो चाहे शीट हो, हर एक चीज का बहुत डिटेल में टेक्सचुअल सॉल्यूशन लेवल 1 पे हमने बना रखा है। काफी सारे वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। 85% डाउट आपके इनसे ही क्लियर हो जाएंगे। फिर सर कुछ डाउट बच गए तो आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल मिलेगा ई सरल के ऐप पर। बचे हुए डाउट्स वहां से सॉल्व हो गए। पर सर कई बार ना लाइव इंटरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है कि हमें लाइव पूछना है, 1-to-1 जो हमारे डाउट रह गए हैं। वो सारे डाउट्स आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो आपकी 9th में भी चलेंगी, 10th में भी चलेंगी, 11th में भी चलेंगी, 12th में भी चलेंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस यहां से मिल जाएंगी। पर्सनलाइज कनेक्ट मिलने वाला है फैकल्टीज से 4th लेवल पे। सर फिर भी अगर हमारे कुछ डाउट बच गए, ना वो हमारे डाउट टूल पे हुए, ना टेक्सचुअल सॉल्यूशन पे हुए, ना वीडियो सॉल्यूशन पे हुए, ना लाइव क्लास में हुए, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो आपको मेंटर मिलेंगे ना, उनको बोलना फैकल्टी से प्लीज पर्सनल कनेक्ट करवा दो, हमारे कुछ डाउट्स बचे रह गए, वो आपको कनेक्ट करवा देंगे, आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो यार सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो यार ई सरल हमेशा रिजल्ट्स के मामले में इंडिया में बेस्ट रहा है। आप यार 10th के रिजल्ट देखो जो टर्म 1 के आए, 25% से ज्यादा ई सरलाइट्स के 95% प्लस आए, 60% के 90% प्लस आए। इंडिया का हाईएस्ट रेशियो क्लास 10th में भी अब ई सरल का ही है। जेई नीट में तो था ही, 10th में भी ई सरल का ही है। 45% बच्चा फुल सब्जेक्ट स्कोर लेके आया है। प्रिया शाह ने मचाया, 199 आउट ऑफ 200 ये बच्ची लेकर आई है। इसके अलावा 98.5%, 98.5%, 98, 97.5 रिजल्ट्स की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, चाहे फिर वो जेई एडवांस के क्यों ना हो। ठीक है, 2021 के इंडिया के बेस्ट रिजल्ट्स, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, जहां पर 4 में से एक बच्चा IITian, NITian, IIITian डॉक्टर बनता है। ठीक है, जेई मेंस के रिजल्ट हो, ये अपना नीट का रिजल्ट हो, हर रिजल्ट इंडिया का बेस्ट है। अब जैसा मैं आपसे बोला था लास्ट चीज, सर सिर्फ पढ़ाई करेंगे? नहीं यार, सिर्फ पढ़ाई से जीवन में कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी चीज होती है। बट उसके अलावा हमको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। हमारे को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल रखना है कि हम इधर उधर भटक ना जाएं, राइट थिंकिंग क्या होती है, एक अप्रोच क्या होता है, और सबसे जरूरी बात, एक अच्छी हेल्थ आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास हो, इसीलिए ई सरल लेकर आया है ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर रेगुलर सेशंस आपके होते हैं, जहां पे इंडिया के बेस्ट लोग उनकी महारत आपको सिखाएंगे। तो यार ये पेरेंट्स से मैं स्पेशली कनेक्ट करना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि आपका बच्चा पढ़ाई में तो टॉप करेगा, साथ में लाइफ स्किल्स में, संस्कार में भी टॉप करेगा, ये पक्का है। हर एक चीज ही सरल करेगा, पढ़ाई, फन, मस्ती, ओवरऑल डेवलपमेंट, सब कुछ की जिम्मेदारी एक सिंगल कोर्स शक्ति की होगी अगले 4 साल तक। ठीक है,
तो यार कोर्स लॉन्च हो चुका है, 50% ऑफ भी है, पहले 100 बच्चों के लिए, प्राइजेस भी कम है। तो अगर एक्चुअली में टॉप 100 में आना है ना, एक्चुअली में, मजाक नहीं, एक्चुअली में आना है, तो अभी से तैयारी अपनी शुरू करो। आयुष, हिरल, अनुराग जैसे आप भी फोड़ोगे, ये पक्का है। ऑल द बेस्ट।